दोस्तों आज यानी कि 23 अप्रैल को आईपीएल 2026 का 33वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन किया, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। इसके अलावा खास बात यह रही कि संजू सैमसन ने इस मैच में बहुत ही शानदार शतक जमाया, जिसके बलबूते पर चेन्नई सुपर किंग्स एक बेहतरीन स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। जब चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग करने के लिए आई उनकी ओपनिंग टीम, तो मुंबई की तरफ से सबसे पहला ओवर बुमराह ने फेंका। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर फेंका। संजू सैमसन ने उनकी दूसरी बॉल पर सिंगल लेकर टीम और अपना खाता खोला। उसके बाद बुमराह की बॉल ऋतुराज गायकवाड़ के हेलमेट में जा लगी। ओवर की आखिरी बॉल पर संजू सैमसन ने चौका लगाया और 7 रन पर पहुंचा दिया पहले ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर। उसके बाद हार्दिक पांड्या के ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 बाउंड्री लगाई। ओवर की शुरुआत में उन्होंने 9 बॉल पर पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा, फिर फुल लेंथ गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ स्लिप और थर्ड मैन के बीच में से निकालते हुए एक और चौका लगाया। उसके बाद शॉर्ट बॉल पर बेहतरीन हुक शॉट खेलकर फाइन लेग के ऊपर छक्का जड़ दिया। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे ओवर में गजराफर ने ऋतुराज गायकवाड़ को 22 रनों पर आउट कर दिया। कैरम बॉल पर उन्होंने अंदर की ओर जगह बनाकर लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन सही टाइमिंग नहीं मिली और गेंद लॉन्ग ऑफ पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों में चली गई और गायकवाड़ ने अपनी पारी में 14 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का लगाया। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 ओवरों में 51 रन बनाकर अपनी 50 पूरी कर ली। इस ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ संजू सैमसन ने 19 रन बटोरे। उन्होंने 1 छक्का और 4 चौके लगा दिए। सैमसन ने 12 गेंदों पर 24 रन बनाए। उसके बाद छठे ओवर में मिचेल सेंटर ने चेन्नई का दूसरा विकेट झटक दिया। सरफराज खान 14 रन बनाकर बोल्ड हो गए। सेंटर ने धीमी गति से फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर सरफराज खान ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से निकलकर सीधे स्टंप से जा टकराई। इस विकेट के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर गजनफर के खिलाफ संजू सैमसन ने शानदार छक्का लगा दिया। इस ओवर में चेन्नई ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए कुल 10 रन जोड़े और रन गति को बरकरार रखा। 9वें ओवर की पहली गेंद पर गजनफर ने बड़ा झटका देते हुए शिवम दुबे को बोल्ड कर दिया। दुबे 5 रन बनाकर आउट हुए। कैरम बॉल पर दुबे गेंद को पढ़ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। 10वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल सेंटनर के खिलाफ डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार छक्का जड़ते हुए चेन्नई का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। ओवर पिच गेंद को ब्रेविस ने सीधे मैदान के सामने की ओर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगभग 80 मीटर दूर भेज दिया। उसके बाद 5वीं बॉल पर ब्रेविस ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और 6 लगा दिया। उसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने लो फुल टॉस को डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में भेजते हुए 50 रन पूरे किए। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस 21 रन बनाकर आउट हो गए। अश्विनी कुमार की शॉर्ट गेंद पर ब्रेविस ने अपर कट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद सीधे डीप में जसप्रीत बुमराह के हाथों में चली गई। 13वें ओवर में अश्विनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए। 13वें ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 131 रन पर 4 विकेट था, जहां संजू सैमसन 59 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे, जबकि कार्तिक शर्मा उनका साथ दे रहे हैं। 14वें ओवर में मिचेल सेंटर के खिलाफ कार्तिक शर्मा ने 2 शानदार 6 लगा दिए। ओवर की दूसरी और 5वीं गेंद पर कार्तिक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर और एक और बड़ा शॉट लगाकर गेंद को स्टैंड्स के पार पहुंचा दिया। 16वें ओवर में कृष भगत के खिलाफ संजू सैमसन ने 15 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर सैमसन का लंबा छक्का जड़ा। उसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर गेंदबाज पर दबाव बना दिया। इसी ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 164 रनों पर 4 हो गया था, जहां सैमसन ने 70 रन बनाकर शानदार लय में नजर आ रहे थे और जबकि कार्तिक शर्मा उनका साथ दे रहे थे। 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने कार्तिक शर्मा को 18 रनों पर आउट कर दिया। बुमराह की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन सही टाइमिंग नहीं मिली और गेंद मिचेल सेंटर के हाथों में चली गई। उसके बाद जेमी ओवरटन क्रीज पर आए।
18वें ओवर के आखिरी गेंद पर जेमी ओवर्टन ने 15 रन बनाकर आउट हो गए। अश्विनी कुमार की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और डीप में नमन धीर के हाथों कैच हो गए। उससे पहले ओवर्टन ने इसी ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगाए थे। 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 10 रन दिए। ओवर की 5वीं गेंद पर सैमसन ने शानदार चौका लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया और वहीं इस ओवर में एक 9 बॉल भी रही जिसमें फ्री हिट मिली। ओवर खत्म होने के बाद चेन्नई का स्कोर 191 रनों पर 6 विकेट था, जहां संजू सैमसन 85 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और अपने शतक से सिर्फ 15 रन दूर थे, और जबकि अकील हुसैन उनका साथ दे रहे थे। 20वें ओवर में संजू सैमसन ने शतक पूरा किया और चेन्नई को 200 के पार पहुंचा दिया। ओवर की पहली गेंद पर सैमसन ने छक्का जड़कर 90 के पार कदम रखा और फिर चौथी गेंद पर एक छक्का लगाकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर चौका लगाकर सैमसन ने 54 गेंदों में शतक लगा दिया और इस ओवर में कुल 16 रन आए और चेन्नई ने 20 ओवरों में 207 रन पर 6 विकेट का मजबूत स्कोर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और शुरुआत में ही मुंबई ने अपने शुरुआती जो विकेट थे वो खो दिए और मुंबई ने बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। कोई भी बल्लेबाज मुंबई का जो शुरुआती बल्लेबाज थे वो कोई खास ज़्यादा कर नहीं पाए और ज़्यादातर चांस यही है कि मुंबई इंडियंस ये मैच पक्का हार जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिर भी आप चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे हो या फिर मुंबई इंडियंस को, कमेंट में जरूर बताइएगा।